आपको मालूम है कि इस बार एसएससी एमटीएस 2 भागों के अंदर करवाया जा रहा है। पहला भाग जो आपका होने वाला है अभी 2 तारीख को होने वाला मई के अंदर, और उसके बाद अगला जो होगा वो जून के अंदर होगा। लगभग अभी आपके पास अप्रोक्सीमेटली देखें तो 15 दिन है, और जिनकी शिफ्ट आ गया तो उनके पास थोड़ा और समय भी है, और जिनकी और आगे है जून में जाके उनके पास तो और ज़्यादा समय है। तो आज सबके हिसाब से हम डिस्कस कर लेते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ों पर ध्यान देना है। देखिए आपको एक चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ कि एक मोटिवेशन लेवल हमेशा बना रहना चाहिए। तो अभी देखो कि नई सैलरी स्लिप जो है, मैं उसके अकॉर्डिंग आपको थोड़ा सा सैलरी भी बता देता हूँ और फिर पूरी की पूरी स्ट्रेटजी भी हम डिस्कस करते हैं। सैलरी की बात करें तो अभी क्या है ना, जो डीए है ये 4% के आसपास इसका हाइक होने वाला है ऑलमोस्ट। तो आप देखिए कि जैसे ये 4% हाइक होगा तो ये जो डीए पहले देखिए बेसिक तो 18,000 है, डीए 6840 होता था, वो अब 7560 हो जाएगा। इससे टोटल सैलरी में लगभग आप देखिए कि 700 रुपये के आसपास का अंतर आएगा, यानी कि 31023 आपकी टोटल सैलरी होगी। लेकिन अभी सुनते जाइए, इसमें डिडक्शंस भी हैं, जैसे कि प्रोफेशनल टैक्स 200 रुपये कटेगा, CGE-GIS जो है वो 30 रुपये कटेगा, NPS जो है पहले आपका देखिए इन दोनों का 10% होता है, तो पहले कम था ये, तो NPS भी कम कट रहा था, लेकिन अब इसका और इसका ऐड करके 10% जब लेंगे तो 2556 रुपये हो गया। और ये जो है ये 31023 है, तो यानी कि टोटल जो है अब ये जो खर्चे जो हैं इसमें से माइनस कर देंगे तो बचेगा कितना, 28237। ठीक है, ये आपकी नेट सैलरी जो है इन हैंड आपके होने वाली है। इन हैंड सैलरी की मैं बात कर रहा हूँ। पहले 27,589 थी, अब 28,237 है, लगभग 700 रुपये का फर्क आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा NPS जो होता है 1.4 टाइम्स होता है इस वाले के, तो पहले इसका 1.4 टाइम होता था, अब इसका होगा, तो इसका 1.4 टाइम करेंगे तो ये नहीं होगा, वो ये होगा 3578। और ऐसे ही जो ये जो टोटल है 31023 है, तो दोनों को जब मिलाएंगे तो एग्जैक्ट जो आपकी ग्रोस सैलरी मानी जाएगी वो मानी जाएगी 34601। यानी कि ये आपको बाद में मिलता है NPS, लेकिन शुरू में देखिए मिल तो रहा है ना, एक तरह से आपके जा तो अकाउंट में ही रहा है ना, एक NPS अकाउंट है जो, ठीक है। तो ये टोटल 34,601 रुपये एक MTS की सैलरी होती है। अब हम आगे की बात करते हैं। मैथ्स के अंदर देखिए आपको मालूम है कि इस बार MTS में मैथ्स और रीजनिंग है, ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग है, नेगेटिव मार्किंग है नहीं है इनके अंदर, और बिल्कुल ही आसान चीज़ है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। अगर मैं तो कहता हूँ कि आप रीजनिंग को भी थोड़ा सा ढंग से कर जाओगे, थोड़ा मोटा मोटा दिमाग भी लगा जाओगे, तो तब भी आप क्लियर कर दोगे। तो आप देखिए कि अब बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि मैथ्स के टीचर आपस में लड़े जा रहे हैं, किस लिए लड़ रहे हैं भाई, तो आपको खुद समझ में आएगा कि किस लिए लड़ रहे हैं। ये एक रीज़न देखिए आप, सिर्फ CGL ही रह गया मेन, और एक MTS होता है मेन, ये दो सबसे मेन जो होते हैं एग्जाम्स होते हैं। अब ये MTS तो गया, अब तो बचा CGL, तो ऑलरेडी क्राउड और छोटा हो गया है मैथ्स के अंदर, तो आप समझ सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। मैं ज़्यादा नहीं बोलता। तो जो मैथ्स का है इसमें आपको देखिए मोटे मोटे तौर पे मैं बोलूँगा कि रिवाइज कर लो फॉर्मूले, और अगर आपके मैं बोल रहा हूँ कि पूरा का पूरा देखिए इसमें मेनली अरिथमेटिक ही आता है, मैं बोलता हूँ अरिथमेटिक में 3 से 4 चैप्टर भी आपके अच्छे हैं ना, तो आप खींच ले जाओगे। अब 3 से 4 चैप्टर में आप देखिए कि एक तो परसेंटेज, एक प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, एक रेशो, और अगर आपका टाइम स्पीड डिस्टेंस और टाइम वर्क में से कोई ठीक हो जाए, टाइम स्पीड डिस्टेंस टाइम वर्क में से, तो आप खींच ले जाएंगे। यही क्वेश्चन आएंगे, और इसके बहुत आसान लेवल के क्वेश्चन आएंगे, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा ही कोई एक्सट्रीम लेवल आ जाएंगे। ये 4-5 टॉपिक्स पे अगर आपकी कमांड है तो आप खींच ले गए, इसमें और क्या है। और इसमें भी इन टॉपिक्स में भी आप पहले क्या कीजिए, आखिरी के जो 2 से 3 साल के पेपर हैं उनको देख लीजिए। अगर अभी तक आपने कुछ नहीं ढंग से पढ़ रखा है या आपका सिलेबस पूरा नहीं हुआ है, तो भाई इन टॉपिक्स के पहले ये पिछले 2 से 3 साल के पेपर देख लो, जैसे क्वेश्चन आ रखे हैं वैसे रट लो अच्छे से। रीजनिंग की बात करता हूँ, तो रीजनिंग देखिए कि आपको बचाएगा यहाँ पे। मैथ्स में तो बहुत टाइम वेस्ट होगा आपका अगर आप करने बैठोगे, लेकिन रीजनिंग में आपको उतना समय नहीं लगेगा। इसका सीधा सीधा तरीका है कि आप प्रैक्टिस करो मॉक टेस्ट के थ्रू। जितने भी अभी मॉक टेस्ट, आप डेली रीजनिंग के अलग से मॉक टेस्ट दे सकते हैं। अगर आपकी रीजनिंग बहुत ज़्यादा वीक है, अगर ठीक ठाक है आपकी रीजनिंग, एक डिसेंट स्कोर आ रहा है, फिर तो आपको ज़्यादा इन दोनों सेक्शंस पे ही फोकस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ये आपको बहुत पर्टिकुलर इसके लिए रहना पड़ेगा। क्योंकि मैं आपको क्यों कह रहा हूँ ये, क्योंकि रीज़न है जो कट ऑफ है ना MTS की, भाई वो बहुत हाई जाती है, और कट ऑफ के लिए ये दोनों फैक्टर आप डिसाइड नहीं कर रहे हैं। कट ऑफ के लिए या तो इंग्लिश डिसाइड करेगा या GS डिसाइड करेगा। अब इंग्लिश जो है, इंग्लिश में मैं आपको मेन चीज़ बताता हूँ कि सबसे ज़्यादा फोकस आप एंटो पे, साइनो पे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम, फ्रेजेस पे भी, प्रेपोजिशन पे, टेंसेस पे, एक्टिव पैसिव, नरेशन और क्लोज टेस्ट पे। आप बोलेंगे कि छूटा क्या भाई, बहुत सारे 50 चैप्टर इसके अंदर छूट गए हैं अभी, ऐसा नहीं है। मैं आपको गिनवा सकता हूँ उंगलियों पे, वर्ब हो गया, नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, कंजंक्शन हो गया, बहुत सारी चीज़ें, क्वेश्चन टैग हो गया। लेकिन मैं आपको पहले कह रहा हूँ इन चीज़ों पर फोकस कर लो। इनसे क्या है कि बहुत सारे तो आपके एरर इसी से सॉल्व हो जाएंगे। टेंस, एक्टिव पैसिव, प्रेपोजिशन, इनसे बहुत सारे एरर आपके सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। और एक हमने 120 रूल्स वाली PDF तो आपको दे रखी है पेड वालों को, वो 120 रूल्स पढ़ जाना, तो आपके मेरे को लगता है लगभग सारे ही एरर सॉल्व हो जाएंगे। अब मैं सिर्फ आपको 15 दिन में क्या आपको ग्रैब करना है वो उस एंगल से बता रहा हूँ, ठीक है।
इसके अलावा क्लोज टेस्ट के अलावा आप पैराजंबल भी कर सकते हैं, वो करने पड़ेंगे क्योंकि थोड़ा सा प्रैक्टिस में इसमें अगर कमी रह गई तो समस्या आएगी, और यही डिसाइडिंग फैक्टर है। तो इसीलिए इंग्लिश को तो आपको बहुत अच्छे से ढंग से करके कायदे से करके जाना पड़ेगा। इसमें एक भी नंबर गया तो आप समझो कि आपका रैंक एकदम नीचे आया, या तो आपको अपनी स्टेट नहीं मिलेगी, स्टेट या फिर पूरा हो सकता है कि हाथ ही धोना पड़ जाए। ऐसे एक एक दो दो नंबर से ही बच्चे रहते हैं एमटीएस में। फिर जीएस के अंदर भी आपको बहुत कायदे से ढंग से पढ़ाई करनी पड़ेगी, और अभी ये जो आखिरी समय होता है यही जीएस पढ़ने का समय होता है। पहले तो मैं करंट अफेयर की बात कर लेता हूँ, कहीं भी लिखा नहीं है कि करंट अफेयर आएंगे, तो इसीलिए अभी हम यही कोशिश करेंगे कि करंट अफेयर को ना ही करें, क्योंकि बहुत लंबा टॉपिक है, तो लीव ही कर दीजिए उससे तो अच्छा होगा अभी करंट अफेयर को। नहीं तो मेरे को तो फायदा ही था कि मैं बोल दूं आपको कि हमारी वीडियो देख लो, ये देख लो, वो देख लो, लेकिन मैं आपको सीधे सीधी चीज़ें बता रहा हूँ कि अभी करंट अफेयर मत करना, पता ही नहीं ना कि आएंगे कि नहीं आएंगे, सिलेबस में ही नहीं लिखे एमटीएस के। फिर आप जो हमने आपको इतना कुछ प्रोवाइड कर रखा है जीएस के अंदर, नोट्स कर रखे हैं, बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस कर रखी हैं, आप इनको देखो एमटीएस के लिए। ये सबके मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप सबसे ज़्यादा फोकस, सबसे ज़्यादा वो क्वेश्चन पूछता है हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, साइंस से और पॉलिटी से। इकोनॉमिक्स से भी क्वेश्चन आते हैं, और इस बार तो इकोलॉजी वगैरह भी आएंगे, इन्वायरमेंट भी आएगा, लेकिन वो सब चीज़ें देखिए, कुछ कुछ चीज़ें इन्वायरमेंट की साइंस में भी कवर हो जाती हैं, लेकिन अब देखो कि क्या क्या करोगे, इतना कुछ आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसमें 4 सब्जेक्ट्स पे तो हैंडल कर सकते हैं, और साइंस भी छोटी नहीं है, साइंस में भी फर्दर 3 सब्जेक्ट हैं, तो आपको आप इन्हीं पे कमांड कर लो ना आखिरी 15 दिनों में, वही बड़ी बात होगी। और सीजीएल वालों को देखो कितना दिक्कत होता है, उनको करंट अफेयर भी करने हैं, ये सब भी करना है, आपको तो और कम हो गया कि करंट अफेयर भी नहीं करनी है, यानी कि सीधा सीधा स्टैटिक का पोर्शन आएगा। और हमने तो स्टैटिक बहुत तगड़े से एक एक कंसेप्ट के साथ हमने कवर कर रखा है जीके का, जो कि हमारे पीडीएफ कोर्स में भी कवर्ड है, और हमने कुछ वीडियोस कोर्सेज भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे दे रखे हैं। अभी बहुत तगड़ी चीज़ जीएस के लिए आने भी वाली है, अपकमिंग कुछ ही दिनों के अंदर, 15-20 दिनों में आपको बहुत ज़बरदस्त चीज़ एक जीएस की देखने को मिलेगी हमारे चैनल पे। फिर रिवीजन की बात करता हूं तो देखिए सिंपल सी बात है, इसके अंदर सारे का सारा गेम अब रिवीजन का रह गया है और क्रैमिंग का रह गया है। क्यों रिवीजन और क्रैमिंग की मैं बात कर रहा हूँ? क्योंकि बात ही ऐसी है भाई, एक तो इंग्लिश है सब्जेक्ट और दूसरा जीके है। अब बताओ इसमें क्या कोई कंसेप्ट है इसके अंदर? इसे तो सीधा रटने वाले हैं, क्रैम करने वाले और बार बार रिवाइज करने वाले सब्जेक्ट हैं, इसीलिए यही गेम है। जो बच्चा ये सबसे ज़्यादा करेगा उसका पक्का सिलेक्शन हो जाएगा। फिर मॉक टेस्ट की बात करता हूँ तो डेली एक मॉक टेस्ट तो देना ही देना, अगर 2 दे सकते हो तो और अच्छा है। जैसा भी आपका मतलब की तैयारी हो रखी है, आप उस एंगल से काम कीजिए। अभी एक मॉक टेस्ट दीजिए, लेकिन अगर आपकी तैयारी में मान लो कि एक अच्छे लेवल की हो रखी है, ठीक ठाक लेवल की, अब आपको कुछ नया नहीं पढ़ना है, मान लो ऐसी कंडीशन में आप, तो आप 2 अगर मॉक टेस्ट देना अफोर्ड कर सकते हैं अपने टाइम के हिसाब से, तो वो ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। इससे आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। इसके अलावा अगर आपको टेक्स्ट बुक का आपने अभी तक पास नहीं लिया है, तो ये सबसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके लिए है। 224 रुपये का मिल रहा है, अनबीटेबल ऑफर है ये। GV10 कोड यूज़ करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा 10% ऑफ मिल रहा है। ये 16 से 18 अप्रैल के बीच में सेल चल रही है, और इसमें अलग अलग तरह के हैं, कोई 1 साल का ऑफर है, कोई 2 साल का है, कोई 3 साल का है। इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में एक मैं लिंक प्रोवाइड करूँगा, वहाँ जाके कर सकते हैं। और जितने भी मैं मॉक टेस्ट आपको बोल रहा हूँ कि ये मॉक टेस्ट लगाइए, आप यहाँ से ज़रूर लगाइए, यहाँ पर आपको सभी मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। और सबसे पहले कोशिश कीजिए कि यहाँ से आप प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं या मॉक टेस्ट हैं उनको पहले लगाओ, फिर जो नॉर्मल इनके टेस्ट हैं उनको बाद में लगाइए, ठीक है। इसके अलावा जैसे जीएस के अंदर अगर आपको समस्या आ रही है या फिर सभी सब्जेक्ट्स में ही आ रही है, तो इसके लिए हमने पूरे का पूरा कॉम्बो निकाल रखा है। जीएस और कंप्यूटर का 399 रुपीज़ का है, और अगर आप हिंदी वाले स्टूडेंट हैं, आपको पूरा का पूरा कॉम्बो चाहिए जिसके अंदर सभी सब्जेक्ट्स कवर हो हिंदी में, तो 599 रुपीज़ का है। और हिंदी की सिर्फ जीएस चाहिए तो 299 की है। और इंग्लिश के अंदर अगर इंग्लिश मीडियम के आप बच्चे हैं और आपको सभी सब्जेक्ट्स चाहिए, कॉम्बो चाहिए है, तो वो 999 का जो पहले था, अभी हमने 699 का कर रखा है। 75% ऑफ पे 699 का फ्री, साथ में इंग्लिश का वीडियो कोर्स मिल रहा है। और ये वीडियो कोर्स हिंदी वालों को भी फ्री मिलेगा, जो अगर हिंदी कॉम्बो लेंगे तो उनको भी इंग्लिश का वीडियो कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट साथ में मिलेगा। एक्स्ट्रा अपडेशन की वैलिडिटी मिल रही है जून तक की, और फिर जो वैलिडिटी है वो इसकी लाइफ टाइम है, ठीक है भाई। ये थोड़ा सा आप देख सकते हैं। तो इससे क्या होने वाला है आपको, ये इस तरह की चीज़ें, हमने एक नई चीज़ और अपडेट की है। ये देखिए, ये हिंदी वालों के लिए हमने एक्स्ट्रा बना दिया। एक नई चीज़ हमने अपडेट की है, ये देखो, रीजनिंग के अंदर क्या किया हमने, नए प्रैक्टिस शीट्स बना दिए 18 चैप्टर को ऐड करके। 18 भागों में हमने पूरी की पूरी रीजनिंग को बांटा है अलग अलग चैप्टर्स में, और वो 18 शीट्स जो हैं हमने पूरी, रीजनिंग बहुत बड़ी है, छोटी नहीं है, तो वो सारी की सारी
चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर के सब कुछ जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे सारे मिला के उसके अंदर डाल के एक एक शीट में, किसी में आपको 500 क्वेश्चन मिलेंगे, किसी में 400 मिलेंगे, किसी में 250 मिलेंगे। जैसा भी छोटा चैप्टर है तो कम क्वेश्चन मिलेंगे, बड़ा चैप्टर है तो ज़्यादा मिलेंगे। तो ये जो है हमने नया चीज़ ऐड कर दी। जिन लोगों ने ले रखा था वो अपनी गूगल ड्राइव को रिफ्रेश कर लेना, उनको ये सारे का सारा नया चीज़ देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा जिन्होंने CGL के लिए ले रखा है उनको हमने करंट अफेयर्स अपडेट कर दिए सारे के सारे। आप दोबारा से रिफ्रेश करके जब देखेंगे GS 1.0 उसके अंदर आपको 8 नंबर फोल्डर के अंदर अपडेटेड करंट अफेयर फरवरी 2023 तक के मिल जाएंगे। अगले भी हो जाएंगे, 2 महीने के अभी बन रहे हैं, मार्च और अप्रैल के एक साथ मैं करवा दूंगा। ठीक है भाई, तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। आई होप कि जो MTS वाले बच्चे हैं आपके पास देखिए ऑलरेडी बहुत कम समय बचा है, तो ये सब जो कंटेंट है ना ये आपका टाइम सेव करने के लिए है। टाइम आपके पास कम है तो इसको सेव करना है, और सिलेक्शन आपको देखिए 100% आपको इस बार लेना ही लेना है, नहीं तो फिर कब लोगे भाई सिलेक्शन, कब लोगे, कोई समय तो बचा नहीं है। तो इसी के लिए ये पूरे का पूरा हमने कंटेंट बना रखा है। ये हमारे गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम नंबर है, इन पे डायरेक्टली पेमेंट करने के बाद पेमेंट का स्क्रीनशॉट यहाँ पे ईमेल कर दीजिएगा, तो अगले 12 घंटे के अंदर अंदर हम आपको ऐड कर देंगे। चलिए ठीक है, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, लव यू ऑल, बाय बाय बाय।